नवाज शरीफ को मुझे क्यों निकाला के बाद लंदन भागना पड़ा, उसके बाद उसकी सियासत में दोबारा आमद उसकी बेटी की दिन रात मेहनत के बाद ही मुमकिन हुई। ये बात तो माननी ही पड़ेगी, बेटी ने बाप को वापस लाने के लिए, पार्टी की दोबारा बहाली के लिए हर गंदा धंधा किया। ऑडियो वीडियोस के जरिए अदलिया और दीगर इदारों को खूब ब्लैकमेल किया। पाकिस्तान की पूरी सियासत को गंदे धंधे से नापाक कर दिया। कुछ भी किया मगर नवाज शरीफ को बल आखिर वापस लाने में कामयाब हो गई। फिर वालिद साहब ने इतनी कुर्बानियों के बाद पार्टी ही बेटी के हवाले कर दी, जिसका पहला हतमी गैर सरकारी नतीजा ये निकला कि पार्टी में फूट पड़ गई। जिनकी तबीयत जरा मुनाफिकाना और खुशामदाना है वो तो अभी तक सीनियर होकर भी जूनियर ओहदों पर डटे हुए हैं। जो मिलता है जितना मिलता है उस पर सब्र शुक्र करके बैठे हुए हैं। जैसे कि एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ या साद रफीक को देख लें, सारे के सारे बुज़दिल, कमजोर और डरपोक बने हुए हैं। पार्टी में एक तरफ डरपोक बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल और खाकान अब्बासी में जरा दम खमसा था, इसलिए सीना ठोक कर नानी की पसपाई कबूल करने से इनकार कर दिया और पार्टी ही छोड़ दी। पार्टी की सीनियर क़यादत ने पार्टी छोड़ दी मगर नानी का गुरूर अपनी जगह कायम रहा और आज भी एक बार फिर अपने हुक्माना रवैये का इजहार किया, जिसकी वजह से जाहिर है पार्टी के अंदर इसराब की कैफियत मौजूद है। हल्की फुल्की इख्तिलाफ की ढोलकी भी बजती रहती है, अचानक फिर अमन हो जाता है। आज समन न्यूज ने इस सूरत हाल की कहानी सुनाई है। अगरचे पटवारियों की पूरी जमात बाद जमात होकर वाक़े मानने से इनकार कर रही है, मगर जिस शद्दोमत से बात की जा रही है उससे अंदाजा होता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। अब नून लीग में नानी का सिक्का चलता है। समा टीवी शरीफ खानदान बिलखसूस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और आजकल शरीफ माफी की पार्टी छोटी से छोटी खबर पर भी इसकी नजर है। जैसे ही कोई खबर इसके हाथ लगती है वो इसे फैला देता है। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग की पार्लिमानी बोर्ड के जुमेरात के इजलास की अंदरूनी कहानी की रिपोर्ट सामने आ गई। सुनने में आ रहा है कि इजलास में मरियम नवाज और तहमीना दौलताना का तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। नानी ने पूछा कि आप अपने हल्के की बात ना करें, ये बताएं आपने पार्टी के लिए क्या किया, गुज़िश्ता 9 माह में पार्टी के लिए की गई अपनी कारकर्दगी बताएं। इस पर तहमीना दौलताना ने जवाब दिया कि आप मुझसे क्या चाहती हैं, क्या मैं मर जाऊं? नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को खामोश होने का इशारा किया। कलेजा चबाने वाली बिगड़ी हुई औलाद उम्र का ही एहतराम कर लेती, खुद बाप की वजह से सीट पर आई है। पटवारियों की औकात भी यही है कि कल के बच्चे इनसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया। तहमीना दौलताना सीनियर पटवारन है जिसने मुशर्रफ के सामने भी शरीफों का दिफा किया। नवाज शरीफ ने बोला एक तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे, दूसरा ये पागल इसे भी भगा देगी, इसलिए उससे चुप रहने का मशवरा दे दिया। वैसे इन लोगों को सियासत में नहीं फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी अच्छी एक्टर्स और ड्रामेबाज हैं। ARY न्यूज ने रिपोर्ट किया कि मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर इंटरव्यूज किए। इस मौके पर लाहौर से ताल्लुक रखने वाली नून लीगी वर्कर मदीहा न्याजी ने आला क़यादत से शिकवा किया। लीगी वर्कर मदीहा न्याजी उठी और बोली कि मैं एक अदना सी कारकुन हूँ, मैं किसी की भांजी या भतीजी नहीं हूँ और ना ही कोई सिफारिश है मेरे पास, इसलिए हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जाती। कुर्बानियां देने वाली खवातीन को नजर अंदाज कर दिया जाता है। मदीहा न्याजी ने शिकवा किया, हमारी तो पूरी बात भी नहीं सुनी जाती, जिस पर मरियम नवाज ने गुस्से में कहा कि आप खामोश हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, दीगर खवातीन की भी बात सुनी जाए। मदीहा न्याजी ने कहा बैठने नहीं, कुर्बानी गिनवाने आई हूँ, बात करने आई हूँ। मदीहा ने कहा मियां साहब हम सिफारशी और रिश्तेदार नहीं। ज़राए ने बताया कि इजलास में कई खवातीन वर्कर्स अपनी कुर्बानियां गिनवाते हुए रो पड़ी। इजलास में तहमीना दौलताना और नानी का तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। तहमीना दौलताना ने कहा कि मैंने अपने इलाके में बहुत काम किया। इस पर मरियम नवाज ने उन्हें कहा कि इलाके की कहानी ना सुनाएं, ये बताएं पार्टी के लिए आपने क्या किया। मरियम नवाज का अपने पटवारी कारकुनों के साथ ये नारवा सलूक उन्हें संगीन नताइज में मुब्तला करेगा इंशाअल्लाह। आखिर ये पटवारी हैं ही इसी लायक।